सौतेली बहन का अत्याचार पार्ट 2 में बेहोश होकर गिर गई गोपैया की बड़ी बेटी शांति आंखें न खोलने पर चिंता करता हुआ गोपैया पड़ोसी रानी दीदी को बुलाता है। दूसरी बेटी जो शांति की हालत की जिम्मेदार थी, मालिनी को जोर से मारता है गोपैया। उस पर मालिनी बाहर लकड़ी के चूल्हे के पास बैठी रहती है। शांति को देखकर रानी दीदी को भी परिस्थिति समझ ना आकर गांव में एक छोटे से क्लिनिक में ले जाकर दिखाकर घर वापस आता है गोपैया। उसके बाद क्या होता है आज हम सौतेली बहन का अत्याचार पार्ट 3 में देखेंगे। अपने कंधे पर उठाकर शांति को घर लेकर आता है गोपैया। गोपैया को हाथ में जलती हुई लकड़ी पकड़कर खड़ी मालिनी दिखती है। गोपैया मालिनी को देखकर ऐसे कहता है, मालिनी, उस जलती लकड़ी को नीचे फेंक दो बेटा, अंदर चलो। बोलकर गोपैया अंदर आकर शांति को बिस्तर पर लेटाता है। मालिनी घर के अंदर आने के बजाय बाहर ही लकड़ी लेकर खड़ी रहती है। आवाज लगाने पर भी मालिनी अंदर नहीं आती तो गोपैया को समझ आता है कि वो नाराज है। उस पर गोपैया अंदर से लकड़ी के चूल्हे के पास खड़ी मालिनी के पास आता है। मेरी बेटी को अपने पापा पर गुस्सा आया। हाँ पापा, बहुत नाराज हूँ। अगर पास आओगे तो मारूंगी आपको। तुम्हें मारा ना मैंने, माफ करना बेटा। दीदी के साथ ऐसा क्या करता है कोई? मुझे गुस्सा इस बात पर नहीं आया कि आपने मुझे मारा। मुझे भी दीदी के साथ ले जाते तो अच्छा होता ना। देखा ना बेटा तुमने, बगल वाली रानी दीदी ने भी अस्पताल ले जाने को कहा। अच्छा पापा, अभी दीदी ठीक है ना? ठीक है बेटा, हाथ से वो जलती लकड़ी फेंक कर जाकर सो जाओ। नहीं पापा, दीदी के साथ ऐसा करने के लिए हाथ जला लूंगी। ऐसे मालिनी जलती लकड़ी से अपना हाथ जलाने जा रही थी, लेकिन गोपैया रोक लेता है। मालिनी के हाथ से लकड़ी छीनकर फेंक देता है। मैंने कहा ना बेटा, अभी दीदी ठीक हैं। अंदर जाकर दीदी के पास सो जाओ बेटा। आप नहीं आओगे पापा? मुझे लकड़ी तोड़नी है बेटा। मालिनी बिना कुछ कहे वहां से आकर बिस्तर पर लेटी शांति को गुस्से से देखती है। आज तुम बच गई। तुम्हारी मौत मेरे हाथों लिखी है। तुम्हें मैं ही मारूंगी, अब देखो। ऐसे बोलकर घर में लटकते हुए आईने के पास आती है। वहां आईने में लगे सुई को लेकर लौटकर सोई हुई शांति के पास आती है। बगल में खिड़की से बाहर झांकती है। पिता गोपैया लकड़ियां तोड़ रहा था। अब देखो क्या करती हूँ, बोलकर उस सुई से शांति के कंधे पर चुभा रही थी। शांति आंखें नहीं खोलती, लेकिन उसकी आंखों से पानी आते हैं। मालिनी बार बार चुभाती है, फिर भी शांति आंखें नहीं खोलती, लेकिन उसे दर्द महसूस होता है। बहुत दर्द होता है शांति, लेकिन उसकी छोटी बहन ऐसा क्यों करती है वो समझ नहीं आता उसे। मुझे पता है तुम्हें कुछ नहीं हुआ, ये सब मेरी वजह से हुआ है। ये नाटक कर रही हो, मुझे पता है। मुझे पापा के हाथ से मार खिलवाना चाहती हो ना तुम? बेहोश होने का नाटक कर रही हो। बोलकर शांति का हाथ पकड़कर जोर जोर से वो सुई चुभा रही थी। हाथ छोड़ देती है, फिर से घूमकर खिड़की के बाहर देखती है। उसके पिता आ रहे हैं क्या, ये देख रही थी। गोपैया लकड़ी तोड़कर घर के अंदर आता है। उस पर मालिनी जल्दी से जाकर शांति के बगल में सो जाती है। हम दो ही बहनें हैं, सौतेली बहनें। मुझसे मालिनी क्यों इतना नफरत करती है, अभी तक मुझे समझ नहीं आया। अपने आप में शांति ऐसे उदास हो रही थी। गोपैया अंदर आकर अपना बिस्तर डालकर सो जाता है। तीनों सोते हैं। आधी रात को मालिनी नींद से उठती है। उठते ही बेड पर शांति के बगल में बैठती है। शांति और गोपैया गहरी नींद में सोते हैं। धूप के मारे ना जाने कितने लोग मर रहे हैं, ये भी ऐसे ही मर जाएगी सोचकर धूप में खड़ा रखा, लेकिन ये नहीं मरी। मरने की एक्टिंग करके पापा से मार खिलवाई, बोलकर गुस्से में पैर से लात मारती है। बस खाट पर से शांति नीचे गिरती है। पापा, ऐसे जोर से चिल्लाते ही सोया हुआ गोपैया डर के मारे उठ जाता है।
खाट पर से गिरी शांति को देखता है। अरे दीदी, क्या हुआ? नींद में बुरा सपना देखा क्या? ऐसे जोर से चिल्लाकर नीचे गिर गई। बेटा शांति, क्या हुआ बेटा? कोई बुरा सपना देख लिया क्या तुमने? मालिनी गोपैया दोनों मिलकर नीचे गिरी शांति को फिर से खाट पर लेटाते हैं। मालिनी फिर से बगल में सो जाती है। शांति की आंखों से आंसू बहते हैं। शांति के पैर के पास गोपैया बैठकर शांति का पैर दबा रहा था। वो देखकर मालिनी को बहुत गुस्सा आता है। मुट्ठी से खाट पर जोर जोर से मार रही थी। गोपैया उसे देखता है, लेकिन कुछ बोले बिना शांति का पैर दबाता रहता है। पापा, मेरा जिंदा रहना मालिनी को पसंद नहीं है। मुझे मार डालो पापा, तब मालिनी आपके साथ खुशी से रह सकती है। शायद आपका सारा प्यार मैं ही ले रही हूँ, इसलिए मालिनी मुझसे बेमतलब गुस्सा और नफरत पाल रही है। इसलिए मुझ पर इतना अत्याचार कर रही है ये। पापा, आप सुबह से काम करते करते थक गए होंगे ना? ऊपर से अभी तक लकड़ियां भी तोड़ रहे थे। आप सो जाओ पापा, दीदी के पास मैं हूँ। दीदी के पैर मैं दबाती हूँ, आप जाओ। पैर नहीं मालिनी, मेरा गला दबा दो, तब एक ही बार में मैं मर जाऊंगी। तब तुम अकेली रहोगी, पापा के साथ रहोगी। पापा का सारा प्यार तुम्हें मिलेगा। पापा जो करेंगे तुम्हारे लिए करेंगे, जो ले आएंगे तुम्हारे लिए ले आएंगे। ऐसे शांति अपने मन में सोचती है। जाओ पापा, जाकर सो जाओ, मैं दीदी के पैर दबा दूंगी। एक तरह से गोपैया भी बहुत थक गया था। बहुत थकावट हो गई थी, नींद भी आ रही थी। अभी सोएंगे तो ही सुबह जल्दी उठकर काम पर जा पाएंगे। अगर ठीक से नींद पूरी नहीं हुई तो गोपैया काम पर नहीं जा सकता था। तब मालिनी के अनुसार शांति को तकलीफ नहीं पहुंचा पाएगी। उसके सोचने के अनुसार ही सब कुछ होना चाहिए, ऐसे सोच रही थी। सुबह से काम पर जाकर शाम को लकड़ियां तोड़ने तक गोपैया बहुत ज्यादा थक गया था। मालिनी के कहने पर गोपैया जाकर खाट पर सो जाता है। मालिनी शांति के पैर दबा रही थी। पहले थोड़ा धीरे ही दबाती है। जब उसे समझ आता है कि उसके पिता सो गए, तब मालिनी जैसे मटन मारते हैं उसी तरह जोर जोर से उसके पैर पर मार रही थी। दर्द होने पर भी शांति जोर से नहीं चिल्लाती, सह लेती है। शांति की आंखों से आंसू बहते रहते हैं। पैर दबाओ, तुम्हारे पैर, इतना काफी है कि और जोर से दबाऊं। ऐसे फिर एक बार मटन मारने की तरह जोर जोर से मारती है। उसके बाद शांति के बगल में आकर सो जाती है। शांति कुछ बोले बिना रोती रहती है। अगले दिन शांति उठकर बैठती है। गोपैया गरम गरम दूध ले आकर शांति को देने के बारे में सोचता है। उसे देखती है मालिनी। पापा, आप सब्जी बनाओ, मैं दीदी को ये दूध दे दूंगी। ऐसे कहकर कपड़ा लेकर गरम ग्लास का दूध पकड़ लेती है। दूध गरम था, भाप निकल रहा था। पिता सब्जियां बनाने के काम में व्यस्त था। पिता देख नहीं रहे, वो देखकर मालिनी शांति का हाथ पकड़कर वो गरम गरम ग्लास शांति के हाथ पर रखती है। बस शांति को गरम झटका लगता है। तुरंत उसका हाथ काला नीला हो जाता है, लेकिन शांति चिल्लाती नहीं। दूसरे हाथ से अपना मुंह बंद कर लेती है। वो देखकर मालिनी हंसती है। दूध गरम है दीदी, ठंडा नहीं हुआ। मैं ठंडा करती हूँ, देखो। इस तरह करने से दूध जल्दी ठंडा हो जाएगा। ऐसे बोलकर अपने पैर से शांति का पैर आगे करते हुए गरम गरम दूध डाल देती है। शांति तुरंत अपने पैर पीछे कर लेती है। बस वो गरम दूध मालिनी के पैर पर गिरता है। मालिनी का पैर जल जाता है। गुस्से में शांति का हाथ आगे करके गरम गरम दूध उसके हाथ पर गिरा देती है मालिनी। शांति को जलन होता है, दर्द होता है, फिर भी शांति सह लेती है। ग्लास में दूध खत्म होने पर मालिनी जोर से ग्लास को जमीन पर फेंकती है। वो देखकर शांति गुस्से से मारने के लिए उठती है। हाथ उठाती है शांति। मालिनी एकदम चौंक जाती है, घबराकर शांति की तरफ देखती है। छे,
तुम्हें मारना और भैंस को मारना एक समान है, जाओ यहाँ से। ऐसे गुस्से से कहती है शांति। वही सही मौका है सोचकर मालिनी रोते हुए काम कर रहे पिता के पास आकर जोर जोर से रोती है। पापा, दीदी ने दूध ना पीकर गरम गरम दूध मेरे हाथों पर डाल दिया। मेरे हाथ पैर जल गए, लाल हो गए हैं। देखो पापा, दीदी के ऊपर भी दूध गिर गया पापा। लाल हुए हाथों को देखता है गोपैया। तभी गोपैया के पास शांति आती है। देखो पापा, मालिनी जो बोल रही है वो झूठ है। मालिनी जानबूझकर गरम गरम दूध मेरे हाथ पर गिराकर ऊपर से मैंने गिराया ऐसे झूठ कह रही है। मालिनी शांति दोनों को जले हुए जगह पर मरहम लगाता है गोपैया। दोनों को खाट पर बिठाकर खाना खिलाता है। मुझे नहीं पापा, दीदी को खिलाओ, दवाई खानी है, ऐसे मालिनी कहती है। उसके बाद क्या होता है हम अगले भाग में देखेंगे। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई तो लाइक और कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।